टू स्टूडेंट 5। तो चलिए आज का टॉपिक है कक्षा 9th का, जो सब्जेक्ट साइंस का है, और जो टोटल टाइम मिलेगा आपको 1.5 घंटा और टोटल पूर्णांक 40 नंबर का है। और चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे मैं टॉपिक पे आता हूँ। और आज का पहला सवाल है कि निम्न निम्न किस राशियों का एसआई मात्रक समान होता है। तो हम जानते हैं चाल और वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। तो निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेग का एसआई मात्रक क्या है। तो मैं बात किया चाल और वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की दूरी को प्रदर्शित करता है। तो इस यंत्र को क्या कहते हैं। तो हम सीधी से जानते हैं कि गाड़ी में 2 यंत्र लगा रहता है, एक ओडोमीटर या स्पीडोमीटर। ओडोमीटर तय की गई दूरी को बताता है और स्पीडोमीटर गाड़ी कितनी स्पीड से चले वो बताता है। तो इसमें इसका राइट आंसर ओडोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए और वेग आधा हो जाए तो उसका रेखिक पिंड का संवेग क्या हो जाएगा। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, वही रहेगा। ठीक है, वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यदि 2 वस्तुएं ए और बी का द्रव्यमान क्रमशः 6 kg और 34 kg है तो किसका जड़त्व अधिक होगा। तो जाहिर सी बात है कि जिस भी किसी वस्तु का वजन अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा, जिस भी वस्तु का जड़त्व कम होगा उसका जड़त्व कम होगा। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी जाता है, क्योंकि बी का जड़त्व एक के जड़त्व से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम बताए थे और न्यूटन के पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है रॉकेट किसके सिद्धांत पे कार्य करती है। तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करती है, ऑप्शन नंबर सी यानी इसका राइट, जिसे न्यूटन के गति के तीसरे नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि 60 kg दरमियान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा। तो हम सभी लोग जानते हैं मनुष्य का भार चंद्रमा पर 1/6 गुना होता है और 60 kg है। तो 10 10 60 यानी 10 × 10, चूँकि 10 दे रखा है तो 100 न्यूटन। इसका राइट आंसर 100 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यदि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है। तो ध्वनि ठोस, द्रव्य और गैस तीनों माध्यम में गमन करती है और सबसे अधिक ठोस में गमन करती है। और ध्वनि सिर्फ निर्वात में गमन नहीं करती, वो किसी न किसी माध्यम के होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि वायु में ध्वनि तरंगे किसका उदाहरण है। तो वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि मानव श्रवण पार्श्व की ऊपरी सीमा क्या होती है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य के कान की जो श्रवण सीमा होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। तो ऊपरी पूछा है तो 20 किलो हर्ट्ज, अगर निम्न पूछेगा तो 20 हर्ट्ज होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 2 विभिन्न पदार्थों को कणों का मिलना परासरण कहलाता है। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों को मिलना परासरण कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो बर्फ का गलनांक मेरा 273.16 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में यौगिक का उदाहरण है जल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पीतल किस धातु का मिश्रण है। तो पीतल जिंक प्लस Cu यानी जस्ता प्लस कॉपर को मिलाने पे
पीतल बनता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, Zn प्लस Cu। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन सिर्फ रासायनिक गुणों में चेंज हुआ होता है उसे रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन जिस भौतिक गुणों में चेंज होता है इसको पुनः नए पदार्थ बन के पुनः पहले अवस्था में ला सकते हैं, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जिससे जल का बर्फ में बदलना और बर्फ को हम फिर से जल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र Na2O होता है, यानी Na2O, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 36 ग्राम जल में कितने मोल मौजूद होते हैं? तो 36 ग्राम जल में 2 ग्राम मोल मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि C2H2 में मोलर द्रव्यमान क्या होता है? तो C2 यानी कार्बन का होता है 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है 1 × 2, 12 दूनी 24 प्लस 2 यानी 26। इसका 26 राइट आंसर भी होगा। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का ईगोर लिस्टियन, न्यूट्रॉन का जे चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो परमाणु की संख्या ज्ञात करो। तो परमाणु की संख्या 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और परमाणु दरमियान पूछता तो दोनों ऐड कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित से कौन और परमाणु का समान नहीं होगा? तो न्यूट्रॉन जो होगा किसी परमाणु के समान नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन जो मिलता है उसे न्यूट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कौन से एक कोश के जीव का उदाहरण है? तो एक कोश के जीव का उदाहरण अमीबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो लाइसोसोम का निर्माण गल्जी काय करते हैं, जिसे गल्जी उपकरण भी यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों को आना जाना किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है, विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रखा है कि पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो पौधे के शीर्ष पर विभाज्य उत्तक पाया जाता है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं? तो रक्त के तरल अधात्री भाग को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, और रक्त पूछ दे कि संयोजी उत्तक का बना होता है, संयोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति हरित क्रांति हमें जरूर याद रखना पड़ेगा। श्वेत क्रांति मेरा दूध उत्पादन से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से रबी फसल का उदाहरण है? तो धान, मक्का, अरहर एक खरीफ फसल है, जबकि चना मेरा रबी फसल है। इस रबी फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और जनवरी फरवरी में काट लिया जाता है, और खरीफ फसल को जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि जीवों का वर्गीकरण में सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? तो उसके स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, उसका कोशिका संरचना पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पादप वर्ग को उभयचर किसे कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि व्हेल निम्नलिखित में किस वर्ग से संबंधित है? व्हेल स्तनपायी के अंतर्गत आएंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक उष्णता के लिए कौन सी गैस जिम्मेवार है? तो वैश्विक उष्णता के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी फैक्टर उसे भी बोला जाता है, तो CO2 यानी ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। जल प्रदूषण से निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होगा? तो जल प्रदूषण से जल के तापमान में परिवर्तन हो सकता है, हैजा हो सकता है, जल में ऑक्सीजन की कमी हो सकता है, लेकिन फेफड़े से संबंधित ये वायु प्रदूषण से संबंधित, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? यानी असंक्रामक रोग उसे कहते हैं जो एक दूसरे के संपर्क में आने से भी नहीं फैलता है, या उसका जूठा खाना खाने, उसका कपड़ा पहनने, साथ उठने बैठने से भी नहीं फैलता, उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। और संक्रामक रोग जो एक दूसरे के साथ संपर्क में आने से फैल जाता है, जैसे अभी हाल ही फिलहाल में कोविड आया था, वो संक्रामक रोग था। और यहाँ पे दे रखा है सर्दी, जुकाम, हैजा, कालाजार, ये सब एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल सकता है, लेकिन यहाँ रतौंधी एक दूसरे के संपर्क में आने से
नहीं फैल सकता है और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में कौन सा दीर्घकालीन रोग का उदाहरण, दीर्घ जो लंबे समय तक रह सकता है, इसका मधुमेह, और मधुमेह इंसुलिन की कमी के कारण होता है। मधुमेह जो रोग होता है इंसुलिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जीवाणु किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो जीवाणु मेरा मोनोरा के अंतर्गत आते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब